हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्लास 12 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का 7th एग्जाम्पल 7th 8th एग्जाम्पल कर लिया था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। ओके, ये जो 12th वाला क्वेश्चन है इसे हम स्पेशल वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले छोटा सा एक रिवीजन। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे हमें पता है कि हमने फंक्शंस पढ़े हुए क्लास 11th में, तो लाइक हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, देन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी है। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शंस जिसमें लॉग आने वाला है, लॉग एक्स वाला, लॉग एक्स स्क्वायर वाला, लॉग 3x स्क्वायर वाला, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शंस बन जाएंगे। इनवर्स फंक्शन आप किसी भी चीज का इनवर्स ले लीजिए, जैसे साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, तो ये हो गए इनवर्स फंक्शंस। अलजेब्रिक मतलब बड़ा आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3/5, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस होने वाले हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे तो हमारी बहुत अच्छी पहचान है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से? e टू द पावर x, a टू द पावर x। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। इन्हीं फंक्शंस को जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा उनके डेरिवेटिव्स जो है वो हमारे पास हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल के रखे हैं और उनको ही हम स्टैंडर्ड करके यूज करते हैं, लर्न करते हैं और फिर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो x टू द पावर n, ये पावर फंक्शन इसको भी हम बोल सकते हैं। जैसे x टू द पावर n का जब डेरिवेटिव लेना है हमें, तो इसका आंसर क्या होता है? ये जो भी पावर रहेगा वो सामने आ जाएगा और ये जो पावर में एक से कम हो जाएगा, है ना। जैसे x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव लेना है हमें, x टू द पावर 7 का, तो क्या होने वाला है? 7 सामने आएगा, x टू द पावर 7 माइनस 1, इसका पावर एक से कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7x टू द पावर 6। अगर हमें x क्यूब का डेरिवेटिव लेना है तो 3 सामने आएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगर हमें x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो ये 2 सामने आएगा और x का पावर 1 से कम हो जाएगा, तो 2x आएगा। अब अगर हमें x का ही डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव पावर सामने कितना है? 1, और x का पावर कितना हो जाएगा? 0, तो इसका मतलब सीधा सीधा 1, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया जिसका हमने डेरिवेटिव देखा। उसी तरह से log x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। देन डेरिवेटिव ऑफ, अगर हम कहें रूट x कितना होता है? 1/2 रूट x। देन डेरिवेटिव ऑफ 1/x कितना होता है? -1/x स्क्वायर। देन डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है? cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना? तो माइनस साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना? तो sec स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cot x कितना? तो माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना? sec x इंटू tan x हो जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ cosec x कितना? डेरिवेटिव ऑफ cosec x, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस हो गए। इसके बाद हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या थे? डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो जो फंक्शन का फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन, जैसे ध्यान दीजिए, मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू साइन x। अब यहां पर y जो है वो x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है। ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर हम ये जो x है इसके जगह हम क्या करेंगे ना, मैं डाल देता हूं tan x। यस, ऐसा लिख लिया हमने। अब क्या दिख रहा है आपको? y जो है वो किसी और का फंक्शन है, मतलब y फंक्शन है वो किसी और का फंक्शन है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन।
इट इज नॉट जस्ट वाई सिर्फ साइन एक्स नहीं है, तो साइन भी किसी और का फंक्शन है, तो इसको हम देख सकते हैं एफ ऑफ जी। तो दिस इज हमने कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव भी पढ़ लिए हैं। तो इसी तरीके से एक हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे y ले लीजिए, कोई फंक्शन लेते हैं हम e टू द पावर 7x, e टू द पावर 7x स्क्वायर। ये कॉम्पोजिट फंक्शन, कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन है? जनरली y क्या होता है? e टू द पावर x, ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, और ये अकेला पूरी दुनिया में एक ही फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो इसका खुद का डेरिवेटिव क्या बनने वाला है? e टू द पावर x। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि x की जगह यहाँ पर कौन है? 7x स्क्वायर। मतलब ये y जो है इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x, e to the power x is a function of what? It is a function of 7x square. Okay, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम? y को हम dy by dx या y dash से डिनोट कर सकते हैं, तो dy by dx will be equals to e to the power x का डेरिवेटिव जो भी होता है बिल्कुल जैसा का वैसा है, e to the power जो भी सर पे है as it is पहले लिख लेंगे, लेकिन अब जो भी हमने x की जगह है कौन है? 7x स्क्वायर, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7x स्क्वायर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 7x स्क्वायर, तो हमें क्या मिलने वाला है? e टू द पावर 7x स्क्वायर। 7 जो है ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, 7 को हम कांस्टेंट करके बाहर निकाल के लेके आएंगे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2x। डन, इस तरह से। तो 7 टू कितना? 14, तो ये हम लिख लेंगे 14x e टू द पावर 7x स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, हमारा फिलहाल जो है हम आगे बढ़ चुके हैं, 1 से 7.12 कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन रिवीजन इज इसेंशियल। तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, और डिफरेंशिएशन में हमने पहले स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव देखा, फिर उसके बाद हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस का भी डेरिवेटिव देखा। अब हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, है ना। 7.1 में हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का पढ़ा, अब 7.2 में हम इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और उसमें भी बहुत ढेर सारे टाइप है। क्वेश्चन चेंज होता है तो इनवर्स फंक्शन थोड़ा सा स्टाइल तरीका हमारा जो है वो अलग हो जाता है। चलिए अब हम एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं उस पर आ जाते हैं। तो लेट मी कॉपी द क्वेश्चन नंबर 8, एंड टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। Question number 8. Question, yes, here I have. Cot inverse of sin 3x. Cot inverse of sin 3x. इसको हम सॉल्यूशन की तरह लिखेंगे. Let y equals to cot inverse of sin 3x upon 1 plus cos 3x. ये हमने सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, हम इसको अलग मेथड से क्यों कर रहे हैं? हमने तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ा है ना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस, और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन आप इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन को देखिए, कॉम्पोजिट है, इनवर्स सीधे यहाँ पर x नहीं है। अगर x होता तो हमें डेरिवेटिव ये मिल जाता -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला डेरिवेटिव मिल जाता। लेकिन ये वाला फंक्शन है sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। अगर मैं ये फॉर्मूला इस पे लगाऊं तो x की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे, और फिर इसे हमें कोशेंट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा टेडियस हो जाएगा। गलत नहीं होगा, वो भी सही रहेगा। मतलब अब यहाँ पर ना डेरिवेटिव्स की खासियत है, एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और अल्टीमेटली बस कुछ आसान रहे, मतलब मेथड जो है वो कुछ जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कुछ बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आसान सिंपल मेथड से सॉल्व करें। अगर हम इसको जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ये वाला फंक्शन, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल। हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, ठीक है। चलिए इस पे फोकस करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में या इसके पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या चीज पढ़ी थी हमने, कि अगर यहाँ कॉट इनवर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कॉट या टैन आ जाए, क्योंकि टैन अगर एक बार आता है तो हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करके, ठीक है। तो हमारा कोशिश जो रहेगा इसे हम कन्वर्ट करेंगे टैन या कॉट में। ओके, तो अब ये हमें मिलने वाला है कॉट इनवर्स, ये sin 3x, we don't have a formula for sin 3x, we have formula for sin x, sin 2x। हम एक काम कर सकते हैं, sin x का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, x की जगह 3x पुट करते हैं। चलो देखिए, ये sin 2x का फॉर्मूला है, ये sin x का फॉर्मूला है। sin x कितना होता है? 2 sin x/2 cos x/2। बस अब हमें x की जगह कितना पुट करना है? 3x।
जो भी x है उसकी जगह 3x, तो क्या मिलेगा हमें sin 3x इज इक्वल टू 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2। चलिए पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर में आएगा 2 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर में चेक करिए 1 प्लस cos 3x, अगेन हमारे पास 1 प्लस cos 2x निकाल के रख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 एंड 1 प्लस cos x अपॉन 2। हमें क्या चाहिए 1 प्लस cos 3x, 1 प्लस cos 3x, तो इसके हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ये 1 प्लस cos x वाला, इसको हम यूज करेंगे, लेकिन x की जगह कितना पुट कर देंगे, ये जो 2 है मैं इसे सामने लिख लेता हूँ, वो हमारे लिए आसान रहेगा। अभी जो 1 प्लस cos x है, इस x की जगह हम 3x लिख लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 प्लस cos 3x इज इक्वल टू, अगर x 3x है तो यहाँ पर भी 3x आएगा और हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2। आप देख रहे हैं कि ये 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा cot इनवर्स ऑफ साइन, ये जो एक cos कैंसिल हो गया, ओके, तो हमें मिलेगा sin 3x बाई 2 अपॉन cos 3x बाई 2। ओके, अब sin अपॉन cos जो है वो बन जाएगा हमारा tan, तो इसका मतलब हमें मिलेगा cot इनवर्स ऑफ tan 3x बाई 2। लेकिन आप जानते हैं कि फिर से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा cot में, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस यूज कर लेंगे, तो cot इनवर्स ऑफ cot पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, इसे हम यूज करेंगे। अब ये cot और cot इनवर्स निकल जाएंगे और हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इसके पहले जो हमने किया बिल्कुल उसी मेथड से चल रहे हैं। ये होगी हमारी y की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको हमेशा लिखना है, जब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके पहले ये लाइन आनी ही चाहिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलने वाला है बच्चों में, y जो है वो बन जाएगा dy बाई dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 3 बाई 2, x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। दिस इज, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो चीज हमने की है यहाँ पर फॉर्मूला, वो आपके बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले लर्न है तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज tan इनवर्स ऑफ cos 7x। Just yes, next question is question number 9. I have written it already here. Okay, so we can use this now. So solution start करते हैं। let y equals to tan inverse of cos 7x upon 1 plus sin 7x, ये हमारे पास दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हैं यहाँ पर 1 प्लस cos x था, लेकिन यहाँ क्या है 1 प्लस sin x, और 1 प्लस sin x के लिए हमारे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है। तो एक ये जो स्टेप है यहाँ पर, ये जो हम स्टेप करने वाले हैं, ये एक स्पेशल स्टेप रहने वाली है। स्पेशल इसलिए क्योंकि अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम कम स्टेप में सही जगह पे पहुंच जाएंगे आंसर पे, नहीं तो ये थोड़ा सा लेंदी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी cos 7x है तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स के लिए cos 7x को हम लिखेंगे, cos की जगह हम डाल देंगे sin x, तो ये बन जाएगा आपका sin पाई बाई 2 माइनस 7x। बस कर सकते हैं ना सर। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे, 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस 7x, ये स्टेप होगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर sin x का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर 1 प्लस cos x का फॉर्मूला जो हमारे पास रेडी है। बताइए sin x क्या होता है, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, लेकिन अब x की जगह कौन है, पाई बाई 2 माइनस 7x, तो इस x की जगह हम पाई बाई 2 माइनस 7x सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स sin। अब इसे हमें, ये देखिए आप, ये हमारा x है, लेकिन यहां पर क्या है x बाई 2, तो इसे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे एंगल को, तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 और यहां मिलेगा हमें 7x अपॉन 2, तो ये हमारा हो गया x बाई 2 एंगल। सो 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, अगेन फिर से वही चीज, पाई बाई 4 माइनस 7x अपॉन 2,
डन, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी बच्चों देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स, अब भी हमने लिखा था 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, लेकिन एक्स की जगह कौन आने वाला है, एक्स की जगह क्या मिलने वाला है हमें पाई बाई टू माइनस 7x। तो हम लिखेंगे 2 cos square x by 2, x is pi by 4 minus 7x by 2। तो इस तरह से हमने लिख लिया। ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। 2 विल गेट कैंसिल्ड, एक कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टैन हो जाएगा। तो लेट्स राइट दिस डायरेक्टली, टैन इनवर्स ऑफ, ये हमें मिलेगा टैन पाई बाय 4 माइनस 7x by 2, टैन पाई बाय 4 माइनस, अगेन टैन इनवर्स और टैन जो है वो निकल जाएंगे और हमें इसकी वैल्यू मिलेगी पाई बाय 4 माइनस 7x by 2, राइट। नाउ ये जो है हमारा y है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों में, dy बाय dx इक्वल्स टू पाई बाय 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस जैसा का वैसा 7 बाई 2 भी आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 10 विल डू। एग्जांपल नंबर 10 देखिए आप लोग, रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिया होगा। रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स हमें पता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड है उसका, है ना, और 1 माइनस कॉस एक्स दोनों निकाल के रखे हमने, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये यहाँ से आपको 1 माइनस कॉस एक्स भी मिलेगा। लेट अस डू इट नाउ। द एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10, दिस इज, कंसिडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू, एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। विल गेट हियर tan इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगेन यहाँ पर भी हमें फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए, इसीलिए ये मैंने आपके सामने लिख के रखा है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके मार्जिन में ये सब फॉर्मूले लिखे हुए रहने चाहिए, लर्न है बहुत ही अच्छा। ओके, चलो बच्चों, यहाँ पर 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर होगा, और टैन स्क्वायर रूट में है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं हम टैन इनवर्स ऑफ रूट, एक बार लिख लेते हैं हम। सो दिस इज टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये रूट और टैन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ एक्स बाई 2। सो वेरी सिंपल, यू कैन सी इट, इसका जो आंसर है वो आ गया x बाई 2, ये y है। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलने वाला है अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो, सो दिस dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगेन दो चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से लर्न होनी चाहिए और दूसरा हमें डेरिवेटिव जो है स्टैंडर्ड फंक्शंस के वो अच्छे से लर्न चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे इसे। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 11, tan इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, tan inverse of, so let us consider let y equals to tan inverse of cosec x plus cot x। अब देखिए, अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ना sin x दिख रहा है ना cos x दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे sin x या फिर cos x में। तो कैसे, एज यूजुअल हमेशा की तरह tan इनवर्स ऑफ cosec x क्या होता है 1 अपॉन sin x, cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। अब आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो sin x है, कॉमन है। ओके, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो विल हैव tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x इन द न्यूमरेटर। ओके, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही रहेगा sin x, बराबर आ गया हमारा, इसके पहले जो हमने ऐसा किया था। तो अब ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लेंगे हम tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x कितना, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, sin x कितना, तो 2 sin x बाई 2 cos x by 2। yes, again 2 gets cancelled, cos x by 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा cos अपॉन sin, तो ये हो जाएगा cot x by 2, राइट। cos अपॉन sin is cot x by 2। अब इसे हमें लिखना पड़ेगा, yes, राइट।
तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। इस तरह से हम लिख लिया। क्या कर दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज कर दिया। नाउ व्हाट विल हैव इज tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये y है, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे हम दोनों साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है हमें, सो विल हैव dy by dx इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस जैसा का वैसा, ये x का जो डेरिवेटिव है वो वन रहेगा, इसका मतलब हमें मिलेगा माइनस वन बाई टू। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब ये जो 12th वाला क्वेश्चन है, इट्स वेरी स्पेशल एग्जांपल, तो इसके लिए हम नेक्स्ट इमीडिएटली एक वीडियो बनाएंगे और उसको आपको समझना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट पेशेंटली, और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।